ना चले ना चले कोई, मैं तो चलूँगा सबा मुझको ले चल, दया रे मदीना। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके 2024 के बोर्ड के पेपर में ज़रूर आएगा और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लिखा है दिए गए चित्र, मतलब चित्र आपको पेपर में दिया होगा, ए और बी के बीच, मतलब ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है और पहला, जबकि प्रत्येक धारिता का मान 2 माइक्रोफैराड है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी 2 है, 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 सब जगह क्या रखा है, 2 माइक्रोफैराड वैल्यू रखी है। तो यहाँ थोड़ी एक सोचने वाली बात है, एक चीज़ याद रखना, इस बीच वाले का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसमें 2 माइक्रोफैराड में ये क्या है, 0 होगा, ध्यान रखना। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। वैसे तो 2 दिया है, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहाँ रखें, तो दिमाग से निकालो कि चित्र में ये चीज़ है ही नहीं। तो ये चित्र जो है आपका इस टाइप का है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी, पहले तो आपको ये पकड़ना है, ठीक। तो ये बीच में आपको अब नहीं बनाना है। ये सवाल इस टाइप का है, मगर पेपर में आपको ये परेशान करने के नहीं है, ये ज़रूर देंगे बीच में, मगर आपको बना तो दो, कोई बात नहीं, मगर आप सवाल भी तो सॉल्यूशन करो, तो दिमाग में ये रखना ये चीज़ है ही नहीं। इस टाइप का डायग्राम है, आप अपने माइंड के अंदर ये सोच के रख लेना, ठीक। अब देखो यहाँ लिख देंगे 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी कितना है 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड और यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड और यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड, सब जगह कितना कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। तो अब देखो यहाँ थोड़ा इस चित्र को समझो, सवाल बहुत आसान है, इसके व्यंजक मैंने आपको दोनों करा दिए हैं, समांतर क्रम वाला भी और श्रेणी क्रम वाला भी। तो देखो अगर मैं इस नीचे वाले को छुपा दूँ, इससे अभी कोई मतलब नहीं। ये कौन सी लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है ना सीरीज, तो श्रेणी क्रम हो रहा है, कौन सा हो रहा है, श्रेणी क्रम। तो यहीं से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ एक रखो, तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड को सॉल्व, लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने का, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक। तो पहला काम कर रहे हो, तो श्रेणी क्रम में इस संधारित्र वाले सवालों में याद रखना ये वैल्यू 1 के नीचे रखनी है, 1/2 प्लस 1/2, ठीक। तो पहले आप पहला काम कर रहे हो, तो यहाँ आप मान लो C1 1 के नीचे आ गया, फिर आपने क्या लिया है 1 और बटे में कौन आ गया, ये 2 जो आपने ये लिखा है, ये पहला वाला 2, फिर प्लस 1/2, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इन 2 का दोनों सेम हो तो एलसीएम क्या हो जाता है, 2 ही हो जाता है, 1/C1 बराबर बटे 2 और ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो 1/C1 बराबर 1 और 1 कितने हो गए बच्चों, 2 और बटे में भी 2, तो 2 से एक बार और 2 से एक बार, तो C1 कम C1 और 1 ही कम 1 माइक्रोफैराड आया। मतलब आपने जब इन दोनों को मिला दिया, मान लो अब इसका डिजाइन जो थोड़ा इस टाइप से आ गया कि इन दोनों को आपने क्या करा, मिला रखा, ठीक। अब नीचे वाला भी सेम ऐसे करना है, ये वाला प्रोसेस C2 करके, अब क्या लिखेंगे, फिर यही लाइन लिखना, क्योंकि अब पहले मैंने बोला था कि ऊपर वाला लो, अब मैं कह रहा हूँ नीचे वाले 2 और 2 कौन से क्रम में, इसका आंसर तो आप निकाल रहे कि 1 माइक्रोफैराड आया है, ये निकाल के ले आएगा, ठीक। अब 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड लिखेंगे, 2 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक। और ये बाहर वाला जो है ये टच बाहर रहने देना, ऐसी है, ठीक है। ये A हो गया आपका और ये B हो गया, आपने ये 2 निकाला, इसका कितना आया, 2 ऊपर के आपका 1 आया। अब ये भी यही करना, अब मान लो पहले तार में थे, आप ऊपर पहली लाइन में थे, तो इसमें C1, अब नीचे हो तो C2, तो 1/C2 बराबर 1/2 प्लस 1/2। अगर श्रेणी क्रम है तो ऊपर 1 चलेगा, जो मान है वो 1 के नीचे चलेगा, तो 1/C2 बराबर, अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इनका एलसीएम कितना हो गया 2, और ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2, 2 से 2 एक बार कट गया, C2 कम C2 और बराबर 1 ही कम 1 माइक्रोफैराड। तो बच्चों ये कितना आया,
1 माइक्रोफैरड, क्योंकि आपको दे रखा ऑलरेडी 2 माइक्रोफैरड। ठीक, पहला स्टेप ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखो ये दो हैं, अब ये कौन सा क्रम बन गया, ये हो गया समांतर। जब ऊपर नीचे आ जाए तो वो कौन सा होता है, समांतर। और ऐसे में होगा सीधा, जैसे ये वाला था सीरीज में, तो ये श्रेणी क्रम था। और अभी कौन सा हो गया, समांतर क्रम। तो इसके बाद क्या चित्र आ जाएगा आपका, ये और ये। आपका ये तो दो था ही, अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। तो ये ए और बी, यही आपसे आंसर इसने पूछा है। अब ये निकालना है, कैसे निकालोगे, लिखोगे 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में मत कर देना, ठीक, क्योंकि अभी श्रेणी नहीं, ये समांतर हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यहां कर दे रहा हूं, 1 माइक्रोफैरड ये वाला व 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। और ये सीधा सिंपल जोड़ जाता है। समांतर क्रम को बहुत आसान है, सीधा जोड़ दो। 1 और 1 कितने हो गए, 2। इसको 1 के नीचे नहीं रखना, अगर श्रेणी क्रम होगा तभी 1 के नीचे रखा जाता। तो यहाँ आपका हो जाएगा C3, ये सीधा हो जाएगा C3। 1 के नीचे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये समांतर क्रम है। अगर श्रेणी क्रम होता तो 1 के नीचे ये रखा जाता। तो C3 बराबर क्या हो गया आपका, 1 + 1। तो 1 और 1 बच्चों कितने हो गए, 2 माइक्रोफैरड हो गया। तो इसका मतलब आपने इसका आंसर जो निकाला वो कितना आया, 2 माइक्रोफैरड। तो अब ये फिर क्या बन गया, ये फिर श्रेणी क्रम बन गया। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक, और मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हो तो आप याद करो कि समांतर क्रम होता तो 2 और 2 4 हो जाता, मगर ऐसा मत कर देना। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, तो इनको 1 के नीचे रखना है। अब टोटल धारिता क्या होती है, C होती है। तो 1/C बराबर 1 के नीचे 2 और प्लस 1 के नीचे भी 2। तो 1/C बराबर 2 एलसीएम हो गया। और 1 और 1 कितने हो गए बच्चों, 2। 2 से 2 एक बार और एक बार कट गया, तो C कम C और 1 ही कम 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को जब मिलाया तो 1 बन गया। तो इसका जो आंसर आया बच्चों क्या आया, 1 माइक्रोफैरड। ठीक, यही आंसर हो गया। और ये 3 मार्क्स का आपका 100% 2024 में क्वेश्चन आ ही रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और एक बार इसे बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो मेरी देखो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको चित्र बनाना है। चित्र बना के अपनी कॉपी में एक बार इस क्वेश्चन को कर जरूर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।